गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सभी पढ़ेंगे सर्वनाम। सबसे पहले हम जानेंगे सर्वनाम क्या है। तो सर्वनाम क्या है? सर्वनाम का अर्थ है सर्व प्लस नाम बराबर क्या हुआ? सर्व का अर्थ है सबका और नाम मतलब संज्ञाओं के नाम या नाम, सबका नाम। तो इस तरह से हम कह सकते हैं सबका नाम सर्वनाम कहलाता है। लेकिन एक इसकी निश्चित परिभाषा होती है, वो क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि सीता अच्छी लड़की है। अब सीता अच्छी लड़की है तो सीता की जगह हमने यूज किया कि वह एक अच्छी लड़की है। तो सीता की जगह जब हमने वह यूज किया तो वो क्या हो गया? हमारा सर्वनाम। अब सर्वनाम के आइए हम उदाहरण देखते हैं। यह सुमित है। सुमित मेरा सबसे अच्छा मित्र है। उसके पिता जी डॉक्टर हैं। उसकी माता जी और मेरी माता जी एक विद्यालय में अध्यापिका हैं। वे दोनों अच्छी सहेलियां हैं। उनका परिवार अक्सर हमारे घर आता है। हम भी उनके घर जाते हैं। अब आप ये जो देख रहे हैं, जो सर्कल में है, स्क्वायर में हमारे शब्द लिखे हुए हैं, ये क्या है? ये सभी के ये सब सर्वनाम है। जैसे यह, मेरा, उसके, उसकी, मेरी, वे, उनका, हमारे, हम, उनके, ये सब क्या है? ये सब सर्वनाम के उदाहरण हैं। अब नेक्स्ट आता है कि हमें सर्वनाम की आवश्यकता क्यों होती है, हम सर्वनाम को यूज क्यों करें, ऐसा क्या है? तो ये शब्द हैं मैं, तू, आप, कोई, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, सो, जो, उसका आदि सर्वनाम शब्द हैं। और अन्य सर्वनाम शब्द भी इन्हीं शब्दों से बने हैं। और भी जो हम शब्द यूज करते हैं वो भी ये जो मुख्य सर्वनाम है इन्हीं से मिलकर बनते हैं। और सर्वनाम की आवश्यकता क्यों होती है? जो लिंग वचन कारक की दृष्टि से अपना रूप बदलते हैं। और यही सर्वनाम शब्द होते हैं कि लिंग वचन और काल के कारण अपना रूप बदलते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि वह पढ़ता है तो ये लड़का हो गया। अब हम कहें वह पढ़ती है तो ये हमारा लिंग चेंज हुआ, तो क्या हो गया? ये हमारा स्त्रीलिंग हो गया। अब जैसे कि मैंने कहा कि सर्वनाम की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर लिखा है सीता कल गांव जा रही थी। सीता ने अपना सारा सामान बांध लिया। सीता अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी। सीता ने गांव के बारे में बहुत कुछ सुना। सीता का बहुत मन था गांव जाने का। आपने देखा कि यहाँ पर हमने सीता और गांव कई बार प्रयोग किया, जिससे कि सीता पढ़ पढ़ के आपको भी अटपटा लग रहा है और सुनने में और देखने में भी ये अच्छा नहीं लग रहा है। अब हम इसे दूसरी तरह से पढ़ते हैं, इस तरह से सीता कल गांव जा रही थी। उसने अपना सारा सामान बांध लिया। वो या वह अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी। उसने वहाँ के बारे में बहुत कुछ सुना है। उसका बहुत मन था वहाँ जाने का। अब आप देखिए सीता की जगह हमने बार बार सीता जगह ना उसके उसने या वह शब्द यूज किए, और गांव की जगह वहाँ हमने किया, जिससे कि ये पढ़ने में सुंदर लग रहा है और देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो अपनी भाषा को एक आकर्षक बनाने के लिए और जो अटपटापन से दूर करने के लिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। और सर्वनाम शब्दों का हम इसलिए भी प्रयोग करते हैं, आदर के लिए भी प्रयोग करते हैं। अब आप से क्या है? किसी को सम्मान देते हैं। अगर तू का प्रयोग क्या करें तो इसका मतलब है हम उसे अनादर के रूप में प्रयोग करते हैं। सर्वनाम शब्दों का हम किसी भी शब्द को एक वाक्य, प्रधान वाक्य को दूसरे आश्रित वाक्य से जोड़ने के लिए भी करते हैं सर्वनाम शब्दों का, इसलिए हमें आवश्यकता पड़ती है। वह सुंदर नृत्य करती है। उसे उपहार दिया गया। अब हमने किससे जोड़ा इसे? हमने इसे जोड़ा इसे सो से। एक जो हमारा आश्रित वाक्य है, वह सुंदर नृत्य करती है, ये प्रधान वाक्य है। उसे उपहार दिया गया आश्रित है, मतलब एक जो मेन वाक्य है उस पर दूसरा वाक्य निर्भर कर रहा है। हमने किससे जोड़ा? सो से। इसलिए वह सुंदर नृत्य करती है, सो उसे उपहार दिया गया। तो ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए भी हमें सर्वनाम की आवश्यकता होती है। अब जानते हैं हम सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब हम एक एक करके इन सारों को, जितने भी हमारे हैं सर्वनाम 6 के 6, उन्हें समझेंगे और जानेंगे उनके बारे में। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों से वाक्य बोलने वाले
बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिनके बारे में बात की जा रही है उनके बारे में पता चले तो उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि मैं, हम, तुम, तू, वह, वे आदि। ये सब क्या कहलाते हैं? ये हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं कि जिसमें हमें कोई सुन रहा है, कोई बोल रहा है और किसी तीसरे पर्सन के बारे में हम बात करते हैं, ऐसे सर्वनाम की आवश्यकता होती है, ये पुरुषवाचक कहलाते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम भी कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुषवाचक। तो इसमें क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों को बोलने या लिखने वाला अपने लिए प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कि मैं, हम, मेरा, हमारा आदि। ये क्या कहलाते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके और भी वाक्य में भी उदाहरण, जैसे कि मैंने खाना खा लिया, तो मैंने क्या है? ये हमारा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। हमारा घर बगीचे के पास है, ये भी क्या हमारा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाला, सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि बोलने वाला, जैसे कि मैं बोल रही हूँ और कोई दूसरा सुन रहा है, उसके लिए हम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे वो हमारे मध्यम पुरुषवाचक कहलाएंगे, जैसे कि तुम, तू, तुम्हारा, तुम्हें, आप। अब जैसे कि आप हमारे सामने बैठे, मैं अगर बोल रही हूँ तो मैं आपके लिए आप यूज करूँगी ना, तो ये क्या हुआ? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। इनके वाक्य में उदाहरण है, तुमने मुझे बुलाया, आप क्या कर रहे हो, ये हमारा क्या हुआ? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। हमारा अंतिम है, 3 थे, अंतिम था बोलने अन्य पुरुषवाचक। तो इसमें क्या होगा? बोलने वाले जिसके विषय में बात करता है या जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वे शब्द अन्य पुरुषवाचक कहलाते, जैसे कि वह, उसने, ये, उन्होंने आदि। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप हमारे सामने बैठे हैं तो हम कह रहे हैं किसी थर्ड पर्सन, तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो हमारे सामने मौजूद नहीं है, तो हम यही तो कहेंगे वह बहुत अच्छा लड़का है, वह बहुत अच्छी लड़की है। तो वह, उसने, वे, ये सब क्या होते हैं? अन्य पुरुष की हम किसी और के बारे में बात करते हैं। तो पुरुषवाचक के कितने हुए? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुषवाचक। अब नंबर 2 हमारा क्या है? नंबर 2 है निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम। नंबर 2 क्या? निश्चयवाचक या संकेतवाचक। जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना आदि का निश्चित पता चलता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे इसने ही खाना बनाया। किसी भी चीज़ से हमें निश्चितता का, निश्चय भाव का हमें पता चले वो हमारा निश्चयवाचक कहलाता है। मैं कपड़े उससे ही धुलवाऊंगा, मतलब हमें निश्चित होता है कि हम ये काम उससे ही कराएंगे या वह ही करेगा, तो वहाँ पर क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या घटना का निश्चित बोध नहीं कराते हुए अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे लगता है किसी से बातें कर रहा है, लगता है वह किसी से बातें कर रहा है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, अब हमें लग रहा है कि वो बातें कर रहा है लेकिन किससे कर रहा है ये नहीं पता, किसी से कर रहा है, तो यहाँ पर क्या? अनिश्चितता का, हम निश्चित नहीं है किससे कर रहा है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, कोई क्या हमें पता नहीं है कि कौन है, तो इससे क्या, जहाँ पर निश्चितता का बोध ना हो वो अनिश्चयवाचक कहलाता है। नेक्स्ट नंबर 4 है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब एक शब्द का संबंध दूसरे से बताएं, जैसे जिससे तुम्हारी सेवा की उसे इनाम दो, मतलब जिसने तुम्हारी सेवा की उसे इनाम दो। वह आया जिसे आपने बुलाया था, मतलब यहाँ पर वही आया जिसे आपने, मतलब एक सर्वनाम का संबंध दूसरे से है। नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के विषय में कुछ प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम जिसके माध्यम से किसी से प्रश्न पूछते हैं वो क्या कहलाता है? प्रश्नवाचक कहलाता है। नंबर 1 दरवाजे पर कौन खड़ा है, तुम कहाँ जा रहे हो, तो कौन और कहाँ है ये क्या हमें बताते हैं? ये बताते हैं कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अंतिम हमारा है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? निज का अर्थ है स्वयं, मीन्स अपने आप या खुद। जिस प्रकार जिन सर्वनाम शब्दों
का प्रयोग स्वयं अपने या खुद के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने, अपने, आप, स्वयं, खुद आदि। और इसको वाक्य में हम कैसे, जैसे उसने अपने आप यह चित्र बनाया, मतलब जिस सर्वनाम से हमें एहसास हो कोई काम किसी ने स्वयं ही किया है। जैसे कि पहला है कि उसने खाना बनाया या उसने खाना बनवाया। अब हम क्या, उसने खुद खाना बनाया, तो इससे क्या होता है, निश्चित होता है कि उसने यह काम खुद ही किया है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा निजवाचक सर्वनाम होगा। धन्यवाद।